हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपना एग्जाम में। आज है 19 अप्रैल 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन, देन पिछले ही वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन था विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तारीख को मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 17 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप के बीच में देश में आम चुनाव करवाए हैं। तो यह करवाए हैं साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में कोरोना वायरस किस भारतीय प्रजाति में पाया गया है। तो यह पाया गया है चमगादड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हिमाचल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 15 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया था विनीत अरोड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया था अजय महाजन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था रंजीत चौधरी का निधन हो गया, वह प्रसिद्ध क्या थे। तो वह प्रसिद्ध एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था किसने इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता है। तो यह जीता है अब्देल लोहाब अस्सावी ने। किसने जीता था? अब्देल लोहाब अस्सावी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ कर दिया है। तो यह माफ किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी दुबई क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो यह बने थे रोहित शर्मा। अब चलिए अब देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने पूछा था हाल ही में किस राज्य की फसलों पर आर्मी वॉर्म का आक्रमण हुआ है। तो यह हुआ है असम की फसलों पर। तो चलिए अब देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो यह रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा। ये गोवा में बैंक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अब बात हो रही है आरबीआई ने ये किया है, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि ये है इमेज में शक्तिकांत दास। अब बात हो रही है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यह बैंक नॉर्थ गोवा का फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक था, जिसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में एमटीएनएल के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है पीके पुरवार जी को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीके पुरवार। यह बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और इन्हें अब एमटीएनएल के सीएमडी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब बात हो रही है एमटीएनएल की, तो इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यह आपको ध्यान में रखना हो। और इसके सीएमडी तो पीके पुरवार जी को चुन लिया गया है। अब बात हुई बीएसएनएल की भी, क्योंकि ये बीएसएनएल के प्रबंध निदेशक भी हैं, तो बीएसएनएल के बारे में भी जान लेते हैं। बीएसएनएल की फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड और इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में
और इसके अध्यक्ष तो पीके पुरवार जी हैं, जो कि ये है इमेज में पीके पुरवार जी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में WWF इंडिया ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है विश्वनाथन आनंद को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंद, जो कि ये है इमेज में विश्वनाथ आनंद जी। अब बात हो रही है WWF की, तो इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। WWF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी शुरुआत हुई थी 29 अप्रैल 1961 में और उसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड ग्लैंड में। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में BCCI ने कोविड-19 प्रकोप के कारण किस लीग को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो यह स्थगित किया गया है इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन प्रीमियर लीग। अब बात हो रही है इंडियन प्रीमियर लीग की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में और उस टाइम में चैंपियन थी राजस्थान रॉयल और करंट चैंपियन है मुंबई इंडियंस, जिसके कैप्टन है रोहित शर्मा। और सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियंस ने 4 बार इस टूर्नामेंट को जीता है और सबसे ज्यादा रन बनाए हैं विराट कोहली ने और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं लसिथ मलिंगा ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात हो रही है BCCI की, तो BCCI की फुल फॉर्म जान लेते हैं। BCCI की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। इसके सेक्रेटरी हैं जय शाह और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में विली डेविस का निधन हो गया। वह डैश के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो वह एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। ये आपको ध्यान में रखना है। बात हो रही है विली डेविस की, तो ये है इमेज में विली डेविस। यह अमेरिका के फुटबॉल खिलाड़ी थे। इन्होंने 1981 में नेशनल फुटबॉल लीग प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था इन्हें। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, यह आपको बताना है। तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं क्योंकि ये है इमेज में अमित शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है IMF ने वर्ष 2020 के लिए भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है 1.9%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.9%। अब यह IMF ने लगाया है, तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसकी MD है क्रिस्टीना जॉर्जीवा और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है हाल ही में भारत सरकार ने किस उत्पाद के लिए एकीकृत माल और सेवा कर यानी IGST में छूट देने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है वेंटिलेटर, सैनिटाइजर, मास्क और PPE में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर, मास्क और PPE। अब बात हो रही है PPE की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि ये होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब बात हो रही है IGST की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल ये GST का पार्ट होता है
जीएसटी का पार्ट होता है और अपने देश में 1 जुलाई 2017 को से जीएसटी लागू की गई थी। जीएसटी का इतिहास जान लेते हैं। जीएसटी को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था फ्रांस ने 1954 में, और अपने देश भारत ने जो जीएसटी लागू किया है वह कनाडा मॉडल की जीएसटी यानी जो ड्यूल जीएसटी सिस्टम लागू किया है। ये इतना ध्यान रखना है। अब जीएसटी की बात हो रही है तो यह 2 टाइप की होती है। इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है इंट्रा स्टेट, एक होती है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में 2 होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी, और इंटर स्टेट में आता है आईजीएसटी। इसी जीएसटी में भारत सरकार ने छूट देने का निर्णय लिया है। इंट्रा स्टेट वह होता है जब सेलिंग सेम स्टेट में होती है तो वह इंट्रा स्टेट कहलाता है, और इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब सेलिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसमें जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी के अंतर्गत आता है। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, और यहाँ पे सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, और ये जो एसजीएसटी होती है यह स्टेट वसूल करता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किस जिला प्रशासन ने लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं पर निगरानी के लिए 2 कैमरों के साथ एक हीलियम बैलून लगाया है? तो यह लगाया है वडोदरा ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वडोदरा। अब बात हो रही है वडोदरा की, जो कि गुजरात में है। तो जान लेते हैं गुजरात के बारे में भी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और यहाँ की लोकसभा में 26, राज्यसभा में 11, और यहाँ की विधानसभा में 182 सीटें हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में आरवी भुसकुटे का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, तो वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता सेनानी, जो कि ये है इमेज में आरवी भुसकुटे जी। यह भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी रहे थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्जाम।